वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीप्ति रानी भारतवंशी। आधुनिक युग का परिणाम आप सभी लोगों को नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। यशस्वी बने, दीर्घायु बने, स्वस्थ रहें, समृद्धि में वृद्धि हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आइए हम आपको लिए चलते हैं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म दीप्ति रानी भारतवंशी। जी हाँ, जब हम भारतवंशी कहते हैं तो ये बात भूलना कतई मुनासिब नहीं होगा कि हमारा नववर्ष आने में अभी कुछ महीने बाकी है। एक दिन का वाकया है। मेरे एक नन्हे प्यारे छोटे से मित्र एक मेरा विद्यार्थी मुझसे यह पूछ बैठा, टीचर क्या आपको पता है अभी हमारे देश में राष्ट्रकवि कौन है? और तब मुझे एहसास हुआ कि अपने भारतवर्ष में एक ऐसे राष्ट्रकवि रह चुके हैं। जी हाँ, सूर्य की तरह उदयमान राष्ट्रकवि दिनकर की हो रही है ये चर्चा। तो आज इसी चर्चा के संदर्भ में आइए हम आपको सुनवाते हैं रामधारी सिंह दिनकर की ये कविता अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म दीप्ति रानी भारतवंशी में। इस कविता के मार्फत हम यह जानेंगे कि हमारे भारत के नववर्ष में क्या क्या होता है। मंतव्य सभी के अपने होते हैं और कर्तव्य सभी के अपने होते हैं। आज देखें नववर्ष को राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित इस कविता को पेशे खिदमत है ये कविता। ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं है, अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं। धड़ा ठिठुरती है सर्दी से, आकाश में कोहरा गहरा है, बाग बाजारों की सरहद पर, बाग बाजारों की सरहद पर सर्द हवा का पहरा है। सूना है पृथ्वी का आंगन, सूना है पृथ्वी का आंगन, माफ करेंगे, सूना है प्रकृति का आंगन। कुछ रंग नहीं, उमंग नहीं, हर कोई है घर में दुबका हुआ। नववर्ष का ये कोई ढंग नहीं, चंद्रमास अभी इंतजार करो, निज मन में तनिक विचार करो। नए साल नया कुछ हो तो सही, क्यों नकल में सारी अक्ल बही, क्यों नकल में सारी अक्ल बही। उल्लास मंद है जनमन का, आई है अभी बहार नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं। ये धुंध कुहासा छटने दो, ये धुंध कुहासा छटने दो,
रातों का राज्य सिमटने दो, प्रकृति का रूप निखरने दो, फागुन का रंग बिखरने दो, प्रकृति दुल्हन का रूप धार। जब स्नेह सुधा बरसाएगी शस्य श्यामला धरती माता, घर घर खुशहाली लाएगी, तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि नव वर्ष मनाया जाएगा। आर्यावर्त की पुण्य भूमि पर जय गान सुनाया जाएगा। युक्ति प्रमाण से स्वयं सिद्ध नव वर्ष हमारा हो प्रसिद्ध। आर्यों की कीर्ति सदा सदा नव वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। अनमोल विरासत के धनिकों को चाहिए कोई उधार नहीं, ये नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं है, अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं। जी हाँ, हमारे राष्ट्र कवि दिनकर जी की ये पंक्तियाँ ये साबित करती हैं कि हमारे यहाँ धर्म और जाति की दीवारें उस समय टूट जाती हैं जब मीराबाई के दर्शन को शहंशाह अकबर उनके चरणों में नतमस्तक होने आता है। बस एक झलक उस योगिन की पाने को। ये वो देश है जहाँ पे यवन कुल में भी जन्म लेकर स्वामी हरिदास हरि के दास बन जाते हैं और बांके बिहारी के रसिया। तो हम नहीं कह सकते कोई भी जात धर्म के हों, नहीं कह सकते कि रामधारी सिंह दिनकर की कविता से हमारा ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जब इस देश से ताल्लुक रखते हैं तो राष्ट्र कवि तो पूरे राष्ट्र की बातें करता है, वह स्वयं की बातें नहीं करता। जब प्रकृति करवट बदलती है और बहारों के मौसम आते हैं, जो नव वर्ष की चैत्र माह में माता रानी पधारती है, तो सही मायने में जब बहारें अपना रंग बिखेरती हैं और जब चैत्र मास की प्रतिपदा इस देश में नव वर्ष का शुभागम करती है, सही मायनों में यह नव वर्ष हमारा होता है, यह नव वर्ष हमारा होता है। नए साल की यह पहली क्लिपिंग अपने वतन के नाम। खुश रहें, सुख में दुख में समभाव रहें, समरस रहें और अपने देश में हो रहे हर तरह के विकास कार्यों में अपना योगदान दें, चाहे वह कला का क्षेत्र हो, संगीत का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो या फिर प्रकृति प्रदत्त जितनी भी चीज़ें हमें दी गई हैं उनका सही मायने में इस्तेमाल और उपयोगी बनाना ही संसाधन कहलाता है। तो नए वर्ष में अपने आंतरिक और बाह्य दोनों ऊर्जाओं का समन्वय करें और उसे सही दिशा में स्थापित करके इस जीवन को उपयोगी बनाना है, क्योंकि प्रकृति नहीं लेती कुछ मोल हवा का, धूप का, पानी का, नहीं लेती कुछ मोल पहाड़ों का, हरियाली का, नहीं लेती कुछ मोल अपने दिए इस जीवन का। तो यह जीवन अगर ईश्वर विमुख हो तो क्या सुख पाएगा?
क्या 9 वर्ष आएगा? 9 वर्ष का कैलेंडर बदल गया, 1 जनवरी आ गया, लेकिन बसंत छाना अभी बाकी है, बाहर आना अभी बाकी है। तो आए और सही मायने में याद करें अलाउद्दीन खां जी के उस माशारदे की, उस्ताद आमिर खां के उस इंदौर वाली अन्नपूर्णा माँ की, और तब सही मायने में यह वतन हमारा होगा और यह चमन अपना होगा, क्योंकि दिल में जब बाल सुलभ निश्चलता होती है तो यह वतन वैसे लोगों का ही सही मायने में होता है जो विभिन्न धर्म की शाखाओं से ऊपर उठकर एक सही इंसान बनते हैं। तभी तो सही मायने में अब्दुल कलाम बनते हैं। याद उन्हें ही किया जाता है जो इस वतन के खातिर लुट जाते हैं। इस साल के लिए इतना ही। चलें इरादे मजबूत करके, निश्चलता के साथ, ये थी इस साल की नई शुरुआत। जय हिंद, जय भारत।